हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान का पूरा अफवाह तंत्र, पूरी नदियाँ, झीलें, सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा है अंतःप्रवाही नदियाँ, तीसरा है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। जिसमें से अरब सागरीय अफवाह तंत्र के अंदर 17% भाग आता है, अंतः प्रवाही नदियों के अंदर 60% आता है, और बंगाल की खाड़ी जो पूर्व की तरफ है जिसमें 23% भाग आता है। राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियां सर्वाधिक पाई जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहाँ मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। जैसे ये अपनी अरावली पर्वतमाला है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ प्रवाहित होती है उनको और अरब सागर की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों को विभाजित करती है। राजस्थान में सतही जल या नदी जल देश का 1.16% भाग आता है। भूमिगत जल राजस्थान में देश का 1.69% भाग आता है। आगे देखते हैं। भूमिगत जल राजस्थान कुल भूमिगत जल कुल ब्लॉक 249 ब्लॉक है राजस्थान में, जिनमें से डार्क जोन में 198 ब्लॉक आते हैं। उनमें क्रिटिकल जोन में 140 और सुरक्षित जोन में 25 ब्लॉक आते हैं, 25 जोन आते हैं। आगे देखते हैं। अरब सागरीय नदियाँ, अरब सागरीय प्रवाह वाली नदियाँ, तो जिसके अंदर पहली है लूनी, दूसरी माही, तीसरी पश्चिम बनास, चौथी साबरमती। यह आप मैप के अंदर देख सकते हो कि ये हमारी अरावली पर्वतमाला है, जिसमें ये अरावली पर्वतमाला में यहाँ अजमेर से लूनी नदी प्रवाहित होती है, जो कच्छ के रण गुजरात में जाके विलीन होती है। ये यहाँ उदयपुर में से पश्चिम बनास निकलती है सिरोही से, और ये माही नदी मेहंद झील अजमेर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये साबरमती नदी जो उदयपुर से निकलती है। पश्चिम बनास नदी सिरोही से निकलती है। मैप के अंदर दिख रहा है आपको। आगे देखते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। इसका संगम या विलीन कच्छ के रण गुजरात में होता है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में 350 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र की ट्रिक है अपना बजाज, मतलब कौन कौन से ज़िले से कहाँ कहाँ से ये प्रवाहित होती है। तो अजमेर से, पाली से, नागौर से, बाड़मेर से, जालोर से और जोधपुर में ये प्रवाहित होती है। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? तो लूनी नदी की सहायक नदियाँ की ट्रिक है सूकी, बांडी, खारी जो जवाई में मिली, मतलब सूकड़ी, बांडी, खारी, जोजड़ी, जवाई, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी प्लस गुहिया। गुहिया नदी भी लूनी की सहायक नदी है। सागी भी लूनी की सहायक नदी है। मैप में आराम से देख के समझेंगे अपन अब। ये यहाँ पर नाग पहाड़ी अजमेर से लूनी नदी का उद्गम हो गया। ये सागरमती के नाम से जानी जाती थी। ये एक शाखा सागरमती है और एक है सरस्वती जो अजमेर से निकलती है। ये आगे जाकर यहाँ पर मिल जाती है और यहाँ पे इसका नाम लूनी हो जाता है।
यहाँ इसके बाद में ये सीधी अजमेर, अजमेर से नागौर, नागौर से जोधपुर होती हुई, जोधपुर में इसमें जोजड़ी नदी जो नागौर से निकलती है वो जोधपुर में मिल जाती है इसमें। इसके बाद में ये चलती है बाड़मेर में, बाड़मेर से जालोर, जालोर से सीधे कच्छ के रण में चली जाती है। अब जोधपुर में यहाँ पर पाली से एक नदी का उद्गम होता है, गुहिया नदी का, जो जोधपुर में इसमें आके मिलती है। और लीलड़ी, मीठड़ी, सुगड़ी और जवाई, ये जो नदियाँ हैं ये इनका उद्गम भी पाली में होता है। और ये जो लीलड़ी, मीठड़ी और सुकड़ी है ये बाड़मेर में मिलती है। और जवाई नदी जो पाली की है वो सीधी जालोर में जाके लूनी नदी में मिल जाती है। खारी नदी सिरोही से निकल के बाड़मेर में मिल जाती है लूनी में जाके। और सागी नदी जालोर से निकलती है और लूनी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। लूनी नदी के उपनाम, तो इसका एक उपनाम है सागरमती, दूसरा है लवणवती, तीसरा है आदि मीठी आदि खारी नदी और चौथा नाम है इसका अंतःसलिला। ये अंतःसलिला नाम किसने दिया? कालिदास ने दिया। दूसरा है रेल या नाडा क्या है? तो रेल या नाडा लूनी के अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः जालोर में है। जालोर में लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल या नाडा कहा जाता है। आगे देखते हैं। जोजड़ी, जोजड़ी जो लूनी की सहायक नदी है, लूनी नदी में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है जो नागौर से निकलती है। लूनी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम अरावली की पर्वतमाला नहीं है, मतलब ये नागौर से निकलती है। चौथा बालोतरा बाड़मेर, लूनी का पानी खारा हो जाता है यहाँ से। लूनी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है। लूनी नदी में जो बाढ़ आता है वो बालोतरा बाड़मेर के क्षेत्र में आता है। राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में लूनी नदी का योगदान 10.40% है। लूनी नदी से संबंधित बांध कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। तो लूनी नदी से संबंधित बांध, तो पहला बांध है जसवंत सागर या पिचियाक बांध जो जोधपुर में है। दूसरा है हेमावास बांध जो पाली में बांडी नदी पर है। हेमावास बांध पाली में बांडी नदी पर बना हुआ है। जवाई बांध पाली में है जवाई नदी पर। और बांकली बांध जालोर में सुकड़ी नदी पर है। अब देखते हैं एक एक करके। जवाई बांध पाली वाला जो जवाई नदी पर है, पाली में स्थित है, जो पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कौन सी? जवाई बांध परियोजना पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इस कारण इसे मारवाड़ का सरोवर कहा जाता है। तो जवाई बांध को मारवाड़ का सरोवर क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है कि यह पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट, जवाई बांध में पानी की कमी होने पर जलापूर्ति सेई जल सुरंग से मानी जाती है। जो सेई जल सुरंग है उदयपुर वाली, वहाँ से जवाई बांध में पानी की जलापूर्ति की जाती है। सेई जल सुरंग राज्य की प्रथम जल सुरंग है। स्थिति उदयपुर से पाली की तरफ है और जवाई में जलापूर्ति इसका उद्देश्य लक्ष्य है। अब देखते हैं माही नदी। तो माही नदी का उद्गम मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होता है। इसका संगम खंबात की खाड़ी गुजरात में होता है और इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में केवल मात्र 171 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र है। माही की सहायक नदियाँ
एना चारपाई में सो जा, ये ट्रिक है। एना यानी एराव, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जाखम माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब मैप के द्वारा समझेंगे हम इसे। ये है अपनी अमरेरू पहाड़ी, विंध्याचल मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मेहंद झील है। यहाँ से माही नदी का उद्गम होता है जो राजस्थान में बांसवाड़े में प्रवेश करती है। खांदू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में, और इससे जस्ट आगे चलते ही कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में बना हुआ है माही नदी पे। इसके बाद में यह है उदयपुर में प्रवेश कर, वो डूंगरपुर में प्रवेश कर जाती है। जो जाखम नदी है प्रतापगढ़ वाली, वो डूंगरपुर में सोम बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर है, त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। सोम नदी भी यहीं पे आके मिलती है, तो ये त्रिवेणी संगम बन जाता है। इसके बाद में ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में माही नदी पर कडाना बांध बंधा हुआ है, और अंत में जाके यह नदी खंबात की खाड़ी गुजरात में विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं माही नदी के उपनाम। तो वांगड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और इसका जो किनारे वाला क्षेत्र है वो काठल कहलाता है। काठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी माही नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो ये माही नदी को कहा जाता है। त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम, नवा टापरा या नवाटपुरा गांव डूंगरपुर में है, जहां सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। मतलब माही नदी में जाखम नदी जो प्रतापगढ़ वाली है और सोम नदी इसमें बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आके माही में मिल जाती है। माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है, जिसे कुंभ या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति व भील जनजाति है। कर्क रेखा को 2 बार करने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही नदी पर बनी हुई है। माही की सफाई के लिए चलाया गया कार्यक्रम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलम परियोजना स्थिति कहाँ है? बाड़मेर में है। संचालक BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे महाराष्ट्र द्वारा संचालित परियोजना है। और माही नदी को कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी है, और भूमध्य रेखा को पार करने वाली 2 बार पार करने वाली कांगो या जायरे नदी है, और मकर रेखा को पार करने वाली 2 बार पार करने वाली लिम्पोपो नदी है जो अफ्रीका में है। आगे देखते हैं राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी माही नदी है। माही की बांध परियोजनाएं, तो पहला है माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में है। दूसरा कागदी पिकअप बांध, वह भी बांसवाड़ा में है। कडाना बांध गुजरात में है, और सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है माही नदी पे। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर में है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। माही बजाज सागर बांध परियोजना ये राजस्थान व गुजरात द्वारा संचालित बहुउद्देश्य परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 45% और गुजरात का हिस्सा 55% आता है। इसकी स्थिति मतलब ये कहाँ है? तो माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। विशेषताएं क्या क्या है इसकी, तो वो देखते हैं। राज्य की सबसे लंबी बांध परियोजना है। 3109 मीटर लंबा है ये बांध, 3109 मीटर। आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। इस क्षेत्र से उत्पादित जल विद्युत
का पहली स्टेज 25-25 मेगावाट के 2 यूनिट ये लगी हुई है, जहाँ से 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और दूसरे फेज़ में 45 मेगावाट के 2 यूनिट लगी हुई है, जहाँ से 90 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। कुल मिला के माही नदी से 140 मेगावाट की बिजली राजस्थान को प्राप्त होती है, केवल राजस्थान को। इसमें 100% बिजली में 100% हिस्सा राजस्थान का है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति की जाती है इससे 100% भाग से। दूसरा है जाखम बांध, स्थिति सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। पश्चिम बनास नदी, इसका उद्गम नया सानवारा गांव सिरोही से होता है और संगम कच्छ के रण गुजरात में होता है। अपवा क्षेत्र सिरोही में है और इसकी सहायक नदियाँ कुकड़ी और सूकली है। नोट आबू सिरोही और डीसा नगर गुजरात पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी, इसका उद्गम पडराना पहाड़ी उदयपुर से होता है। संगम खंबात की खाड़ी में होता है। लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में 45 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र उदयपुर में 1% है। सहायक नदियाँ वेतरक, सई, हतमती, मेसवा, मानसी, वाकल, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। नोट साबरमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं वो देखते हैं। साबरमती की सहायक नदियों की जल सुरंग, सई जल सुरंग स्थिति उदयपुर टू पाली है। विशेषताएं, राजस्थान की पहली जल सुरंग है जिससे जवाई बांध को जलापूर्ति की जाती है। दूसरी मानसी वाकल जल सुरंग है, इसकी स्थिति उदयपुर में स्थित है। विशेषताएं, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है 11.2 किलोमीटर। कौन सी? मानसी वाकल जल सुरंग उदयपुर में है। देवास या मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना को जलापूर्ति की जाती है इससे। अब आती है अंतरप्रवाही नदियाँ। इसमें पहली है घग्गर नदी, इसका उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक से होता है हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद में ये राजस्थान में तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में इसी घग्गर नदी के तट पर है। राजस्थान में टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में, और इसका अंतिम बिंदु फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में है। घग्गर नदी के किनारे ही कालीबंगा और पीलीबंगा स्थल सभ्यताओं, हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, और तलवाड़ा बांसवाड़ा मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ी शिवालिक श्रृंखला हिमाचल प्रदेश से होता है। अपवा क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़ है। उद्गम सरस्वती, जिसका प्राचीन नाम सौरव ऑफ राजस्थान या मृत नदी, नट नदी, दृश्यवती नदी, सोता नदी भी घग्गर नदी को कहा जाता है। अपवाह क्षेत्र घग्गर नदी का तो नाली या पाट हनुमानगढ़ में कहलाता है और हकरा पाकिस्तान में कहलाता है। तैरता हुआ अभ्यारण्य केबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर में है, जो रामसर साइट है। नाली अपवाह क्षेत्र के पास हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को भी नाली ही कहा जाता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में स्थित घग्गर नदी का अंतिम स्थान है। जलपट्टी जैसलमेर में स्थित जो सरस्वती नदी का अवशेष है, जो जैसलमेर में जलपट्टी स्थित है वह सरस्वती नदी का ही अवशेष मानी जाती है। श्री राम बाडरे या हनुमंता राय को सरस्वती नदी के प्राचीन मार्ग को खोजने के लिए नियुक्त किया गया है। हिमालय या शिवालिक से राजस्थान आने वाली एकमात्र नदी भी घग्गर नदी है।
जो देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी है। देश की सबसे लंबी अंतःप्रवाही नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। दूसरी आती है कांतली नदी। उद्गम खंडेला सीकर से होता है। अपवाह क्षेत्र सीकर झुंझुनू में है। नोट, इसके अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। खंडेला सीकर से कांतली नदी का उद्गम हो जाता है। गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, ये भी कांतली नदी के तट पर है। इसके बाद में झुंझुनू में चला जाता है। झुंझुनू की सुनारी सभ्यता, खेतड़ी झुंझुनू वाली भी कांतली नदी के तट पर है। इसके बाद में आती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। इसके बाद में आती है रूपारेल नदी या वराह नदी। इसका उद्गम उदयनाथ पहाड़ी अलवर से होता है। ये अलवर से होती हुई भरतपुर में मोती झील भरतपुर में इसका पानी जाता है, विलीन होती है, जहाँ से सुजान गंगा नहर से पानी लोहागढ़ दुर्ग में भेजा जाता है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। सुजान गंगा यह एक लिंक या चैनल है जो मोती झील से जलापूर्ति मोती झील से लोहागढ़ तक करता है। इंडिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में है और वाराह नदी पर है। कांकणी, कांकणे और मसूरदी नदी, इसका उद्गम कोठरी गांव जैसलमेर से होता है। नोट, भुज झील जैसलमेर में इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कांकणे या मसूरदी नदी पर। अंतःप्रवाही नदियाँ, अन्य अंतःप्रवाही नदियाँ तो ये हो गई अपनी जयपुर, अजमेर और नागौर की सांबर झील। इसमें उत्तर की तरफ से सीकर से खंडेला या खंडेल नदी आकर विलीन होती है। पूर्व की तरफ से मेंथा नदी आकर विलीन होती है जो मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से मिलती है। सर्वाधिक नमक या सर्वाधिक खारापन भी मेंथा नदी सांबर झील में लाती है। दक्षिण से रूपनगढ़ नदी सांबर झील में आके मिलती है और पश्चिम से खारी नदी आके सांबर नदी में मिलती है। सांबर में सर्वाधिक लवण का जमाव करने वाली नदी मेंथा नदी है जो जयपुर वाली मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकल के सांबर झील में विलीन होती है। अब आती है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। तो एक जो तो है चंबल, बनास, बेड़च, आयड या गंभीर नदी। पहली है चंबल नदी। इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होता है। संगम यमुना नदी इटावा यूपी में इसका विलीन हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 151 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 322 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। पुरानी जो इसकी लंबाई है, पुराने माने तो वो 366 किलोमीटर है और राजस्थान में 135 किलोमीटर है, जबकि नई या सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है और इसकी कुल लंबाई 151 किलोमीटर मानी गई है। अपवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ से प्रवेश होती है राजस्थान में। फिर कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, करौली और धौलपुर, फिर सवाई माधोपुर में डांग क्षेत्र में आती है। इसकी सहायक नदियाँ गुंजाली, मेज, मांगली, पार्वती, नेगजिया, निमाज, आहू, काली सिंध, घोड़ा पछाड़, परवण, बनास, ब्राह्मणी, चाकण, कुन्नू या कुराल, जो बूंदी की कुराल नदी है वह, और सीप, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी की ये 84गढ़ से चंबल नदी अपने राजस्थान में प्रवेश कर गई, जबकि इसका उद्गम जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। अब ये इसमें चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात भी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर है। कोटा में हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है चंबल नदी में। सवाई माधोपुर में राजसमंद से उद्गम होने वाली बनास नदी और सवाई माधोपुर से उद्गम होने वाली सीप नदी, ये दोनों रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम है जो सवाई माधोपुर में पदरा गांव है वहाँ पर है। वहाँ पे आके ये
चंबल नदी में विलीन हो जाती है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। इसके बाद ये सवाई माधोपुर से सीधा इटावा यूपी में धौलपुर होती हुई इटावा यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। तो ये हो गई, ये आ गई अपनी चंबल नदी। चंबल नदी पहले चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे गुंजाली नदी आके इसमें मिलती है, फिर चित्तौड़ में ही ब्राह्मी नदी आके इसमें मिलती है पश्चिम से बनास नदी सवाई माधोपुर में आके मिलती है, जहाँ पर रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम है, और यहीं पर रामेश्वर घाट में ही सवाई माधोपुर की सीप नदी आके मिलती है। अब पूर्व की तरफ से इसमें जो काली सिंध और आहू नदियां हैं जिनका उद्गम एमपी से होता है, वो झालावाड़ में मिलके कोटा के अंदर चंबल नदी में मिल जाती है। इधर परवण और निमाज नदी झालावाड़ में मिलके कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी जो एमपी से निकलती है वह सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है, और कुन्नू नदी ये करौली में आके चंबल नदी में मिलती है। बाद में यह चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। बनास चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। काली सिंध चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। सामेला काली सिंध व आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहा जाता है। जो काली सिंध और आहू नदी है जिसका संगम झालावाड़ में होता है, वहाँ पे इसको सामेला कहा जाता है, जिसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग जो गागरोन का दुर्ग है वह बना हुआ है काली सिंध और आहू के संगम पर। चंबल नदी की विशेषताएं, इसके उपनाम है चर्मणवती, कामधेनु और भारमासी नदी। कामधेनु गाय भी है, जिसको राठी नस्ल की गाय को कामधेनु बोलते हैं, और 12 मासी नहीं है। निम्न की तुलना में कौन सी 12 मासी नहीं है? तो सिंधु, चंबल, यमुना और गंगा। तो इसमें चंबल नदी का नाम आता है इंडिया लेवल पे। इसके बाद में चलते हैं। त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट पंचपदरा गांव सवाई माधोपुर में चंबल और बनास और सीप नदी के मिलने से। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, चंबल नदी पे बना हुआ है, और इसकी विशेषता यह है कि ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 18 मीटर है। हैंगिंग ब्रिज ये कोटा में बना हुआ है चंबल नदी पे, और इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। गोडावण प्रजनन केंद्र जैसलमेर जोधपुर में है, और विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार में है, जो गांगे सूस के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? विक्रमशिला अभ्यारण्य बिहार वाला। ये राज्य का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है कोटा में। चंबल में संरक्षित जीव घड़ियाल, गांगे सूस, डॉल्फिन जिसको डॉल्फिन भी कहते हैं, और उदबिलाव ये इसके संरक्षित जीव है चंबल नदी में। चंबल नदी राज्य में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन करती है, उत्कात भूमि है और बीहड़ या डांग प्रदेश है। सर्वाधिक सवाई माधोपुर में है, और क्षेत्रफल के हिसाब से परसेंट के हिसाब से धौलपुर में है का निर्माण करती है। इस पर बांध बेरोज बांध बना हुआ है, गेट सबसे ज़्यादा है। उद्देश्य आपूर्ति और पानी के नियंत्रण के लिए किया गया है बेरोज बांध कोटा का निर्माण। चंबल की बांध परियोजनाएं। चंबल में 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। पहले चरण में गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध 1960 में इनका निर्माण हुआ। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ, और तीसरे चरण में जवाहर सागर का निर्माण हुआ। इनका निर्माण 1970 में हुआ।
गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर या कोटा डैम कोटा बूंदी की सीमा पर कोटा में है। और कोटा बैराज सिंचाई के लिए बनाया गया, इसका निर्माण कोटा में है। चंबल में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया है। जो चंबल में मतलब कोटा के अंदर चंबल नदी में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो अस्थियां थी उनका विसर्जन किया गया है। चंबल नदी पर पहले चरण में गांधी सागर बना, स्थिति मंदसौर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध है। जल विद्युत का उत्पादन इसमें 23 मेगावाट की 5 यूनिटें हैं, मतलब 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कोटा बैराज कोटा में है। इसे चंबल नदी का सिंचाई बांध कहा जाता है, जहां सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी नहरें निकाली गई है? बाई नहर कोटा और बूंदी में, और दाई नहर कोटा 12 व एमपी में। 14 लिफ्ट नहरें हैं। 8 तो कोटा और 12 में है, और 6 लिफ्ट नहरें मध्य प्रदेश में हैं। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बना, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। इससे रावतबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जलापूर्ति की जाती है। इससे जल विद्युत का उत्पादन 43 मेगावाट की 4 यूनिटें, मतलब 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तीसरे चरण में जवाहर सागर और कोटा डैम का निर्माण हुआ 1970 में। ये कोटा और बूंदी की सीमा पर है। इससे जल विद्युत का उत्पादन 33 मेगावाट की 3 यूनिटें, मतलब 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। किसे? जवाहर सागर बांध और कोटा डैम से। जवाहर सागर बांध या कोटा डैम को इसे चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है। राज्य में साउथ से नॉर्थ की ओर तथा बाद में ईस्ट की ओर बहने वाली नदी चंबल नदी है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी या राजसमंद से होता है, और इसका संगम चंबल नदी में रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में होता है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है, और पुरानी लंबाई पूछे तो 480 किलोमीटर है। इसके अपवाद क्षेत्र में पहला आरबीसी और दूसरा एटीएम, मतलब ये शॉर्ट टिके हैं। तो मेवाड़ मैदान में तो यह राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बहती है, और मालपुरा करौली मैदान में यह अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ डाई, मानसी, मेनाल, मोरेल, बांडी, आयड़ या बेड़च, कोठारी और खारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये आ गए अपने बनास नदी का अपवाद क्षेत्र। तो इसमें गोगुंदा की पहाड़ी से आयड़ नदी का उद्गम होता है, जो बाद में उदयपुर में उदय सागर झील में गिरती है। इसके बाद में ये बेड़च नदी कहलाती है, और यह बिगोद भीलवाड़ा में आके त्रिवेणी का संगम बनाती है, जहाँ से भीलवाड़ा की मेनाल नदी और उदयपुर की बेड़च नदी और खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली बनास नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके बाद में भीलवाड़ा में आगे जाकर दिवेर की पहाड़ियों से निकलने वाली कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, और बिजराल की पहाड़ियाँ जो खारी नदी, बिजराल की पहाड़ियों से जो खारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद से, वह त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में, यहाँ पर डाई नदी अजमेर से निकलने वाली मिलती है और त्रिवेणी का संगम बनता है। इसके बाद में बनास नदी टोंक में बिशलपुर बांध बनता है, और इसके बाद में बनास नदी जो सवाई माधोपुर में रामेश्वरम घाट है वहाँ पे आके त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। बनास नदी के उपनाम वन की आशा, होप ऑफ द फॉरेस्ट, वर्णासा और वशिष्ठी नदियाँ इसके उपनाम हैं। और 25 अगस्त 2005 को केन बेतवा यूपी ने नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट की थी। केन बेतवा जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं वहाँ पर यूपी ने नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की थी, जिसे अमृत क्रांति का नाम दिया गया था। त्रिवेणी संगम
पहला त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में बनता है, जहाँ पर बनास, बेड़ज और मेनाल नदियाँ आकर मिलती है। दूसरा राजमहल टोंक में बनता है, जहाँ पर बनास, खारी और डाई नदियाँ आकर मिलती है। तीसरा रामेश्वरम में बनता है, जहाँ पर बनास, चंबल और सीप नदियाँ आकर मिलती है। राज्य में सर्वाधिक त्रिवेणी बनाने वाली नदी बनास नदी है। बनास से संबंधित बांध परियोजना है, तो पहला है बिशलपुर बांध परियोजना, टोंक बनास में है नदी पर। दूसरा है इसरदा बांध परियोजना, स्वाय माधोपुर में बनास नदी पर है। तीसरा मेजा नदी पर मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। चौथा मोरेल बांध परियोजना दौसा में मोरेल नदी पर है। मोरेल बांध परियोजना कहाँ है? दौसा में। पहली चलती है बिशलपुर बांध परियोजना। तो बिशलपुर बांध परियोजना टोंक में बनास नदी पर निर्मित बांध परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, जिससे जलापूर्ति टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, दौसा, स्वाय माधोपुर में की जाती है। टोंक में पेयजल और सिंचाई दोनों की जाती है। ये राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है बिशलपुर बांध। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के तहत चंबल नदी को बिशलपुर से जोड़ा जाएगा। अमृत क्रांति के तहत चंबल नदी को बिशलपुर में बनास नदी से जोड़ा जाएगा। बिशलपुर का अतिरिक्त पानी इसरदा बांध स्वाय माधोपुर में छोड़ा जाता है। आयड़ या बेड़च नदी, इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है। इसके बाद में ये उदय सागर झील में गिरती है उदयपुर में। इसके बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है। ये बेड़च, इसके बाद में ये गंभीरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास में बेड़च और गंभीरी नदियों के तट पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। गंभीरी नदी विंध्याचल मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और आगे जाके बनास, बेड़च और गंभीरी नदियां मिलकर बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। नोट: उदयसागर उदयपुर। आयड़ नदी उदयसागर में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेड़च व उसकी सहायक नदी गंभीरी के किनारे स्थित है। बेड़च बनास में दाईं ओर से गिरने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। चौथी है गंभीर। गंभीर नदी का उद्गम सपोटरा तहसील करौली से होता है। इसका संगम यमुना में मैनपुरी यमुना में यूपी में हो जाता है। अपवाद क्षेत्र करौली और भरतपुर है। इसकी सहायक नदियां पार्वती सेकंड या पार्वती और अन्य सहायक नदियां हैं अटा, माची, भद्रावती, भेसावट और बरखेड़ा। इनमें से अटा, माची, भद्रावती, भेसावट और बरखेड़ा ये पांचना बांध करौली में आकर गिरती है। राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध करौली है। यहाँ से जब अजान बांध में स्वाय माधोपुर में अजान बांध में पानी की कमी होती है तो जलापूर्ति पांचना बांध से की जाती है। नदियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: बीकानेर, चूरू राज्य के वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है। चित्तौड़गढ़ राज्य में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। कोटा संभाग राज्य में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। राज्य के प्रमुख लंबी नदियाँ: राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। केवल व पूर्णतः राज्य की सबसे लंबी नदी बनास नदी है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी घग्गर नदी है। पश्चिम राजस्थान मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। दक्षिण राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी माही नदी है। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम: सबसे लंबी नदी चंबल नदी, उसके बाद में माही, उसके बाद में बनास और उसके बाद में लूणी। चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर, माही की 576 किलोमीटर, बनास की 512 किलोमीटर और लूणी की 495 किलोमीटर है। अपवाद क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम: तो सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र बनास नदी का है, उसके बाद में लूणी, उसके बाद में चंबल और उसके बाद में माही नदी। राजस्थान में सर्वाधिक उपबेसिन तो लूणी के हैं 12 उपबेसिन, उसके बाद में बनास आती है, उसके बाद में चंबल आती है और उसके बाद में माही नदी का उपबेसिन आते हैं। प्रमुख मुख्य व सहायक नदियाँ: तो सूकली नदी या
सूकली नदी तो पश्चिम बनास की सहायक नदी है, सूकली, और सूकड़ी नदी लूणी की सहायक नदियाँ हैं। पश्चिम बनास अरब सागरीय अफवाह तंत्र का हिस्सा है और बनास बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का हिस्सा है। सागी नदी लूणी की सहायक नदी है और साबी नदी अंतःप्रवाही नदी है एक। मोरेन नदी माहिम की सहायक नदी है और मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है। कांतड़ी नदी तोरावाटी में बहती है और कांकणी नदी जैसलमेर मसूरदी नदी में बहती है। मानसी वाकल नदी, मानसी और वाकल साबरमती की सहायक नदियाँ हैं और मानसी तो साबरमती की और मानसी बनास की सहायक नदी है। गंभीर नदी यमुना की सहायक नदी है और गंभीरी नदी बेड़ज की सहायक नदी है। पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है और पार्वती नदी गंभीर की सहायक नदी है। सीप नदी चंबल की सहायक नदी है और सीपू या सूगली नदी पश्चिम बनास की सहायक नदी है। रूपा रेल नदी अलवर से निकलती है और भरतपुर में मोती झील में गिरती है। रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलती है और सांभर झील में विलीन होती है। बांडी नदी या बांडी हेमावास बांध बना हुआ है। बांडी नदी अजमेर में बनास नदी की सहायक नदी है जहाँ पर आना सागर झील में गिरती है और एक बांडी नदी हेमावास बांध में गिरती है, पाली में लूणी की सहायक नदी है। एक खारी नदी बहती है शेरगांव पहाड़ी सिरोही में लूणी की सहायक नदी है और एक खारी नदी नागौर में बहती है, सांभर में अंतःप्रवाही नदी है, सांभर में विलीन होती है। तीसरी खारी नदी बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, बनास की सहायक नदी और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा है। एक काली सिंध नदी, जो काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है और काली सील नदी है वो बनास की सहायक नदी है। इन नदियों के क्रम से हमारा जो कन्फ्यूजन रहता है नाम के हिसाब से वो ख़त्म हो जाएगा आज के बाद में। तो आज की क्लास में इतना ही। ये हमारी एक क्लास में राजस्थान की संपूर्ण नदियाँ विदाउट कन्फ्यूजन पूरी हो गई है। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं।